वृत्त जा के गुण। जा की लंबाई और केंद्र से लंबवत दूरी के बीच का संबंध। O को केंद्र लेते हुए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएं। निम्न जाओं की संरचना उसमें करें और केंद्र और जाओं के बीच की दूरी को मापें। जा का नाम, जा की लंबाई और केंद्र से लंबवत दूरी। जा का नाम AB। AB की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। AB की केंद्र से लंबवत दूरी हो गई 4.8 सेंटीमीटर। CD की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और CD की केंद्र से लंबवत दूरी है 4.6 सेंटीमीटर। MN की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और MN की केंद्र से लंबवत दूरी है 4 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और PQ की केंद्र से लंबवत दूरी है 3 सेंटीमीटर। और उसी प्रकार XY की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और XY की केंद्र से लंबवत दूरी है 0 सेंटीमीटर। निष्कर्ष। जैसे जैसे जा की लंबाई बढ़ती है, केंद्र से इसकी दूरी भी घटती है। जैसे जैसे जा की लंबाई घटती है, केंद्र से इसकी दूरी बढ़ती है। सबसे बड़ी जा और केंद्र के बीच की लंबवत दूरी 0 है। उदाहरण, O केंद्र वाले वृत्त में जाएं और केंद्र से इसकी दूरियां नीचे दी गई हैं। इनको इनकी लंबाई के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। केंद्र के निकट की त्रिज्याएं अधिक लंबी होंगी। जा का नाम, दूरी और बढ़ते क्रम। PQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर, AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 2.5 सेंटीमीटर, XY बराबर 1.5 सेंटीमीटर, MN बराबर 0। AB, PQ, MN, DE और XY जाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6.1 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर और 5.9 सेंटीमीटर है। इनको वृत्तों के केंद्र से घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। हल। जैसे जैसे जा की लंबाई घटती है, केंद्र से लंबवत दूरी बढ़ती है। निम्नलिखित को पूरा करें। वृत्त का व्यास सबसे लंबी जा होती है और यह त्रिज्या के खाली स्थान के बराबर होती है। खाली स्थान है 2 गुने। हर व्यास एक खाली स्थान होती है, लेकिन हर त्रिज्या व्यास नहीं होती है। यह खाली स्थान है जा। वृत्त में बनाई जा सकने वाली त्रिज्याओं की संख्या है अनिश्चित। वृत्त में बनाई जा सकने वाली जाओं की संख्या है अनिश्चित। जैसे जैसे जा की लंबाई बढ़ती है, लंबवत दूरी घटती है। जैसे जैसे जा की लंबाई घटती है, लंबवत दूरी बढ़ती है। सबसे बड़ी जा और केंद्र के बीच की लंबवत दूरी है 0। जा जैसे ही केंद्र की तरफ जाएगी, उसकी लंबाई बढ़ती है। वृत्त में बनाए जा सकने वाले व्यासों की संख्या है अनिश्चित। एक वृत्त में 2 बराबर जाएं होती हैं। यदि उनमें से एक केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और दूसरा केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर होगा। दिए गए वृत्त के संदर्भ में निम्न को इनके मापों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। लघु चाप, अर्धवृत्त, वृहद चाप। त्रिज्या, व्यास, परिधि। लघुखंड, अर्धवृत्तीय क्षेत्र, वृहद खंड। बताएं कि निम्न सही है या गलत। वृत्त का केंद्र वृत्त की परिधि पर हर बिंदु से समान दूरी पर होता है। यह सही है। वृत्त की जा वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा होती है। यह सही है। दी गई जा पर परिधि की केवल एक बिंदु होती है। यह गलत है। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली वृत्त की जा वृत्त का व्यास होती है। यह सही है। वृत्त के कोई भी 2 व्यास एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं। यह सही है। वृत्त की सबसे लंबी जा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। यह गलत है। वृत्त का व्यास वृत्त को असमान खंडों में विभाजित करता है। यह गलत है।
वृत्त की वृहद चाप लघु चाप से छोटी होती है। यह गलत है। बराबर जाएं बराबर वृहद चापें और बराबर लघु चापें काटती हैं। यह सही है। अर्धवृत्त से छोटा एक खंड लघु खंड होता है। यह सही है। एक वृत्त में केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 16 सेंटीमीटर की जा है। वृत्त की त्रिज्या की गणना करें। AB बराबर 2L बराबर 16 सेंटीमीटर, OP बराबर D बराबर 15 सेंटीमीटर, R बराबर क्या? त्रिभुज OPB में R की घात 2 बराबर L की घात 2 प्लस D की घात 2, R बराबर 17 सेंटीमीटर। एक जा की लंबाई ज्ञात करें जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जा की लंबाई AB बराबर 2L, OP बराबर D बराबर 3 सेंटीमीटर, R बराबर 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज OPB में R की घात 2 बराबर L की घात 2 प्लस D की घात 2, यानी कि 5 की घात 2 बराबर L की घात 2 प्लस 3 की घात 2, और इससे हमें L प्राप्त होता है 4 सेंटीमीटर। जा की लंबाई AB बराबर 2L बराबर 2 गुणा 4, जो बराबर है 8 सेंटीमीटर के। चित्र से समांतर जा AB और CD के बीच की दूरी ज्ञात करें। मान लेते हैं OP बराबर D1 और OQ बराबर D2। त्रिभुज OPA में 13 की घात 2 बराबर 12 की घात 2 प्लस D1 की घात 2, यानी कि D1 बराबर 5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार त्रिभुज OQC में D2 बराबर 12 सेंटीमीटर। जाओं के बीच की दूरी हो गई D1 प्लस D2, यानी कि 17 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जाएं हैं। जाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। यदि जाएं केंद्र के एक ही तरफ हों, जाएं केंद्र के दोनों तरफ हों, जाएं केंद्र के एक ही तरफ हों। हल। AB और CD 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जाएं हैं। OM AB के लंबवत है और ON CD के लंबवत है। त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। AB और CD जाओं के बीच की दूरी है MN, जो बराबर है D2 माइनस D1 के। AB CD से बड़ा है और D1 की घात 2 बराबर R की घात 2 माइनस L1 की घात 2 बराबर 10 की घात 2 माइनस 8 की घात 2, और D1 बराबर 6 सेंटीमीटर। और उसी प्रकार D2 की घात 2 बराबर R की घात 2 माइनस L2 की घात 2 और D2 बराबर 8 सेंटीमीटर। MN बराबर D2 माइनस D1, यानी कि 8 माइनस 6, और MN बराबर 2 सेंटीमीटर। तो जाओं के बीच की दूरी जब वे केंद्र के एक ही ओर हों बराबर है 2 सेंटीमीटर। अब जाएं केंद्र के दोनों तरफ हैं और MN हो गया D2 प्लस D1 बराबर 14 सेंटीमीटर। इसीलिए जाओं के बीच की दूरी जब वे केंद्र के दोनों तरफ हो बराबर है 14 सेंटीमीटर के। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक दूसरे से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर दो समांतर जाएं हैं। यदि एक जा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो दूसरे की लंबाई ज्ञात करें। हल। जाओं के बीच की दूरी है 17 सेंटीमीटर, जो R से बड़ी है। जाओं को केंद्र के दोनों तरफ होना चाहिए। इसीलिए D2 प्लस D1 बराबर 17 सेंटीमीटर, यानी कि D2 बराबर वर्गमूल R की घात 2 माइनस L की घात 2, यानी कि L बराबर 12 सेंटीमीटर। 2L बराबर 24 सेंटीमीटर। दूसरी जा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। केंद्र को O लेते हुए 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की जा है AB और AB केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर है। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जा को 2 मान लेते हैं। AM बराबर AB बटे 2, क्योंकि OM AB के लंबवत है। AM बराबर L। त्रिभुज OAM में OA की घात 2 बराबर OM की घात 2 प्लस AM की घात 2, यानी कि L बराबर 5 सेंटीमीटर। जा AB बराबर 2 गुणा 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हो गया AB गुणा OM बटे 2।
बराबर 10 गुणा 12/2 बराबर 60 वर्ग सेंटीमीटर। केंद्र O वाले वृत्त का व्यास CD जा AB के लंबवत है। यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर और CM बराबर 2 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। OM AB के लंबवत है, CD AB के लंबवत है। R को वृत्त की जा मान लेते हैं। OM बराबर OC माइनस MC बराबर R माइनस 2, इसीलिए AM बराबर AB/2 यानी कि 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज OAM में OA की घात 2 बराबर AM की घात 2 प्लस OM की घात 2 यानी कि R की घात 2 बराबर 4 की घात 2 प्लस R माइनस 2 की घात 2, और इसे हल करने पर हमें R का मूल्य प्राप्त होता है 5 सेंटीमीटर। इसीलिए वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। वृत्त की दो जाएं AB और AC बराबर हैं। सिद्ध करें कि वृत्त का केंद्र कोण BAC के द्विभाजक पर है। हमें दिया गया है AB और AC केंद्र O वाले वृत्त की जाएं हैं और AB बराबर AC। हमारे पास सिद्ध करने के लिए है कोण BAC के द्विभाजक पर O स्थित है, यानी कोण BOA बराबर कोण OAC। संरचना OB और OC को मिलाएं। प्रमाण: त्रिभुज OBA और त्रिभुज OCA में OB बराबर OC यह एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। AB बराबर AC यह हमें दिया गया है। OA बराबर OA यह उभयनिष्ठ है, इसीलिए त्रिभुज OBA त्रिभुज OAC के समरूप है। सर्वांग समता के SSS स्वयं सिद्ध। कोण BO बराबर कोण OAC। निम्न सारणी को पूरा करें। वृत्त की त्रिज्या R, जा की लंबाई 2L, केंद्र से जा की दूरी D। पहला, वृत्त की त्रिज्या R दिया गया है 10 सेंटीमीटर और उसकी केंद्र से जा की दूरी D दी गई है 6, जा की लंबाई है 16। दूसरा, वृत्त की त्रिज्या बराबर 12, जा की लंबाई बराबर 16, केंद्र से जा की दूरी बराबर 4 वर्गमूल 5। तीसरा, जा की लंबाई दी गई है 14, केंद्र से जा की दूरी D बराबर 24 दी गई है, तो वृत्त की त्रिज्या है R बराबर 25।